जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और मेरे प्यारे से गुरु जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी फिर से ले आपके लिए शुक्राना सत्संग लेकर आए हैं। आशा है ध्यान से सुनेंगे। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी सर्दियाँ जैसे कि शुरू हो ही गई हैं तो अपना अपना ध्यान रखो। गुरु जी के कई संदेश हैं सर्दियों से बचने के लिए। कौन सा काढ़ा क्या पाँव में करना ये सब आपको बताएंगे। तो ऐसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो माफ कर देना। संगत जी गुरु जी कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वो सभी को मिलता है, पर जो किस्मत में ना हो वो केवल गुरु के दरबार में मिलता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो समय आज के तुम्हें तकलीफ दे रहा है, जो समय जो तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही तुम्हारी ताकत बनेगा। धैर्य रखना, परमात्मा पर विश्वास करना। ठीक है संगत जी, आप किसी भी तरह की समस्या हो तो आप भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग के पास बैठकर या घर में हो तो घर के पास में बैठकर शिव के पास बैठकर, या आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप सोफे पे या कुर्सी पे बैठ सकते हैं और बैठ कर के आपने मंजूरात जाना नाम का उच्चारण अपने मन में ही करना है और देखना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं। और आप सर्व कार्य सिद्धि नित्य हो जरूरी। ऐसे ऐसे समाचार देखेंगे कि संगत जी आप कहेंगे गुरु जी हो तो ऐसे हो। संगत जी बहुत से चमत्कार किए जाते हैं। एक परिवार में एक सदस्य को 4 स्टेज का करेंसी नहीं मालूम थी, पर डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया। घर में हम सब परेशान हैं। अगर कोई गुरु संगत लोगों का कैंसर वाले अंकल के घर आए और उनसे कहा कि गुरु जी आपके दरबार में चलो, आप अपने दरबार ले चलो। परिवार अपनी बात कितनी बार अंधेरी रात में गुरु जी के दरबार में गया। गुरु जी ने एक प्याली चाय दी और मुस्कुराते हुए बोला, जा सब ठीक हो जाएगा। किसी को देख तो घर वो कहाँ गए। फिर उन्होंने आंटी का चेकअप करवाया। जांच के बाद पता चला कि कैंसर पूरी तरह समाप्त हो गया है।
रिपोर्ट ठीक आ जाएंगी। लेकिन यकीन नहीं हो रहा था ये चमत्कार गुरुजी ने कब और कैसे कर दिया। तो संगत जी एक भक्त आया करते थे रोज, लेकिन एक दिन आने का प्लान मिला। उन्होंने प्लान को कैंसिल करके कहाँ पहुँच गए, गाड़ी उठा के तुरंत गुरुजी के पास पहुँच गए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बच गया तू पर अंकल समझ ना पाए। फिर घर से पता चला कि वो तो वहाँ तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और ठीक उसी जगह पर जहाँ से उन्हें गुजरना था, अगर वो अंकल उधर से जाते तो इससे चमत्कार हो जाता। अगर उधर को गए हैं तो, और गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। गुरुजी को मालूम था कि अगर ये ऐसे बीच में छोड़ के चला गया तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो संगत जी उसको समझ में आई बात। फिर घर से पता चला कि रास्ते में वो आते हुआ भयानक एक्सीडेंट, और वही जगह थी जहाँ से उन्हें गुजरना था। अगर अंकल उधर से जाते सो शायद बच जाते। गुरुजी ने उन्हें पहले ही बचा लिया था और उनका ध्यान रख लिया था। बोलो जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्यारी सी संगत के लिए गुरु जी कहते हैं भरोसा रखो। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। हमेशा गुरु जी को हम एक ही चीज पसंद थी, वो था शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है, जो पति पत्नी लड़ते हैं वो ध्यान से सुने। तो आप लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना छोड़ दो और एक दूसरे को से लड़ने की बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। हर बात पर शक करना बंद करें। गुरुजी ने आप दोनों को मिलवाया है। आप लोग रिश्ता निभाना भी नहीं चाहते, एक दूसरे की बातों को समझने की जगह उसे बढ़ा रहे हैं। लड़ना बंद करो, अपने रिश्तों को ठीक करना शुरू कर दो और छोटी छोटी बातों को दिल में मत लगाओ। और गुरुजी, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, अपनी जिंदगी खुशी से जियो। मंत्र जाप करें, शांत रहेंगे और गुरुजी का भरोसा आप पर बना रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनना। मंदिर के बाहर एक खूबसूरत सैर। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे पहले भिखारी खुश होता, सबसे सुखी वही इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करो। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया जो मर्जी बोले, परंतु आपको बिल्कुल सावधान रहना है। झूठी प्रशंसा से आपने बचना है। दुनिया है तो भगवान ने भी, कई बार लोग ऐसे बोलते सुने, भगवान ने भी दुखी किया है। कंठ दिया कोयल का तो रूप छीन लिया, सब दिया इंसान को तो इच्छा छीन ली। दी इच्छा
इंसान को तो संतोष मत करना, गरूर से इंसान करे। जरूर से इंसान भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितने लोगों को बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया। कहने का अर्थ है हम संसार में आए, खाली हाथ जा रहे हैं। इसके लिए संसार का इसमें कोई रोल नहीं है, सारा रोल आपका ही है। आप अच्छे से सत्संग सुनने से अच्छे से निभाएं, सुनिए कि गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। अभी तक हम बहुत कुछ आपको बता चुके हैं अपने प्रिय गुरु महाराज जी के लिए। तो संगत जी, आशा करती हूँ अब तो आपको बड़े अच्छे से हमारी बात समझ आ गई होगी। और संगत जी, जब से मुझे मालूम चला कि मेरा रब मेरे साथ है, तब से मैंने सोचना बंद कर दिया कि मेरे खिलाफ कौन है। ये संगत जी वर्डिंग्स बहुत प्यारी हैं महाराज जी की। तो गुरु जी ये भी कह रहे हैं तुम्हारे घर रौनकें लग जाएंगी संगत जी। और आप भी संगत जी गुरु जी की कुछ बातें जो अपनी संगत को बताकर गए थे, जो उनके वचन हैं हम संगत के लिए। जब भी आप गुरु जी के दरबार में आते हैं तो अपनी बुद्धि को बाहर छोड़कर अपने जोड़ों में खोल कर आए वहाँ, क्योंकि आजकल के लोग ये मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए तो अपनी बुद्धि ज़्यादा चला लेंगे। तब तक नहीं चला सकते जब तक आप सत्संग में ज़ीरो बनकर नहीं आते अपने गुरु जी के सामने। गुरु जी जो ज्ञान देना चाहते वो कैसे मिलेगा संगत जी? जब हम गुरु महाराज के कहे पे चलते हैं तो गुरु जी भी हमें बड़े अलग तरीके से चलाते हैं। हमने जो अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं, गुरु जी वो भी करके दिखलाते हैं। गुरु जी जो बताते हैं कि तुम इस लायक करने के लायक हो, तो अगर आप हमारे कहे हुए गुरु जी के करने लायक हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप उनकी सच्ची संगत है। संगत को कभी भी अपने दिल में गलत ख्याल नहीं लाना चाहिए कि मैं तो अपने यार दोस्त को देख के आया था कि इसको देख के मेरा भी काम गुरु जी बना देंगे, मैं बहुत इनोसेंट बना रहूँगा। तो ये सब बातें गुरु जी के आगे चलनी है जो दुनिया को चला रहे हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं तो हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने ही बता रही हूँ कि आपने ऐसी डींगे बिल्कुल भी नहीं मारनी है। संजय जी, आप भी क्या कर सकते हो समझ नहीं सकते, और उसी राह पर चलते हो जिस राह पर गुरु जी चला रहे हैं, क्योंकि हम गुरु जी के पास तो ज़ीरो बनकर आए। ज़ीरो बनकर यानी खाली बॉक्स। तो गुरु जी अंदर से आपसे नेगेटिविटी हटा देते हैं। जो आपकी लाइफ में जो बुरे लोग आते हैं, इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। तो संगत जी, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हम बताते हैं ना कि कई सत्संग में सुनाया जाता है कि अब गुरु जी के दरबार में खाली हाथ इसलिए मिलाया है, खाली दिमाग इसलिए लाओ ताकि जो आपका गंदगी अंदर की भरी हो उसको गुरु जी बताए भांडा खाली हो जाए आपका, और आप नेगेटिविटी से बाहर आकर
अपना कुछ भी करें। संगत जी, व्यापारियों के लिए जिनका काम ना बराबर चल रहा है उन्हें क्या करना चाहिए? आज से ही कर लो। आज आपने क्या करना है संगत जी? हम व्यापार करते हैं, हर व्यक्ति को व्यापार जो करता है उसमें सफलता कैसे मिले, तो आप बुधवार वाले दिन एक फिटकरी का टुकड़ा लें, 10-15 नीम के पत्ते, छोटा सा टुकड़ा, भीम सैनी कपूर, ये हर जगह मिल जाएंगे चीज़ें, कोई भी मुश्किल नहीं है। इन्हें एक प्लेट में रखें और जला लें। जलाने के बाद उसका धुआं पूरे दुकान में चारों तरफ घुमाएं। जला हुआ धुआं बाहर कहीं फेंक दें। हर बुधवार को करें, धीरे धीरे आपका नाम बढ़ेगा, बाद में आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था आज का सत्संग। आशा है कि आप मेरी गलतियों को माफ़ कर देंगे, क्योंकि पता नहीं संगत जी, इस पर मेरा गला ठीक होने को ही नहीं आ रहा। जब ठीक होता है कुछ खा लेते हैं, फिर से इतनी सर्दी हो जाती है एकदम। तो ऐसे कई तरह से हमारे साथ हो रहा है। संगत जी, आपसे यही प्रार्थना है, गुरु जी की कही हुई बातों को अगर आप पहुंचा सकते हैं, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाए, जिससे वो भी सही मार्ग दिशा पर चले। आपका ज़्यादा समय न लेते हो, आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करते। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैं कुशाग्रास आसन खुद रोज़ अपनी पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। जब भी इस्तेमाल शुरू करना किया है, तब से मेरा मन और भी ज़्यादा लगने लगा है पूजा में। घर में एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। इसलिए अगर आप भी अपनी पूजा को और भी पवित्र बनाना चाहते हो, तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो एक बार इसे ज़रूर लेकर देखें। मुझे सच में इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।